राधे श्याम। आज भरतपुर से लाड़ली गौशाला से पधारे भक्तजनों से मिलना हुआ, जो कि एक बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं। संतों से प्रेरित होकर, गोमाता की भक्ति से प्रेरित होकर गोमाता की सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन गौ माई के द्वारा कैसे गोमाता की सेवा हो सकती है और गौशाला को आर्थिक रूप से स्वयं अपना खर्चा निकालने लायक बनाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गौशालाएं दान पर कब तक चलेंगी, दान कब तक मिलेगा, वो स्थायी व्यवस्था नहीं है। हर गौशाला अपने आप में आत्मनिर्भर हो, उसके लिए गोमाता के द्वारा जो उत्पाद तैयार हो सकते हैं उनको प्रोत्साहन मिलना, उनको समाज में प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे भक्त बंधुओं के द्वारा यह गोबर के द्वारा बहुत सुंदर ये कार्य हो रहा है, रुक गया है, जिसमें ये हो सकता है कि कोई गाय बूढ़ी हो जाए तो दूध देना बंद कर दे, तो आदमी सोचेगा गाय दूध नहीं देती तो किसी काम की नहीं है गाय। लेकिन गाय गोबर तो जीवन के अंतिम दिन तक देगी, मूत्र तो अंतिम दिन तक देगी। तो मूत्र और गोबर का कैसा अद्भुत उपयोग हो सकता है, ये विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों का ही है, लेकिन उसको भुला दिया गया। हमारे भरतपुर लाड़ली गौशाला के भाइयों के द्वारा ये जो प्रयास है बहुत सुंदर है। हमको इन्होंने ये गौ माई से निर्मित गणेश जी प्रदान किए हैं, जो कि पूरी तरह से गाय के गोबर से निर्मित हैं, और हमको ये भी बताया है कि इस गोबर में बीज और मिला दिए हैं। माने कि विसर्जित भी करने पड़े किसी को तो गौ में जहाँ जाएगा जल को पवित्र करेगा, और बीज जहाँ जम जाएंगे वहाँ गेंदा पैदा होगा, गुलाब पैदा होगा, तुलसी जी उत्पन्न होगी, कल्याण होगा। हर प्रकार से प्रकृति का भी संरक्षण होगा और जल प्रदूषण भी नहीं होगा। तो ये बड़ा सत्कार्य है। ऐसी अनेकों मूर्तियाँ आपके द्वारा बनाई गई हैं, और ये राखी भी गौमय के द्वारा, गोबर के द्वारा ही बनाई गई हैं। उसके ऊपर चित्रकारी करके इनमें भी फलों के, वनस्पतियों के बीज डाले गए हैं। तो ये बहुत सराहनीय कार्य है, और सबसे यही कहना है कि जहाँ भी इस प्रकार से शिवगृह की स्थापना होती है, गणपति पूजा के ऊपर सब लोग प्राय समाज में भगवान गणपति को विराजमान करते हैं और पूजा करके फिर उनका विसर्जन होता है। तो वो जो मूर्तियाँ प्लास्टर और पेरिस से बनती हैं और चीज़ से बनती हैं, जिनका कि कोई बाद में उपयोग नहीं रह जाता, और वो समुद्र में, नदी के किनारे कहीं इकट्ठी होती हैं और अब उपेक्षा होती है बुरी तरह से। ऐसे में ये गौ में के जो विग्रह हैं बड़े कारगर हैं। गौ माता के गोबर का सम्मान हो रहा है, और गोबर की जो प्रतिमा होती है वो सबसे जल्दी सिद्ध होती है, क्योंकि गोबर से तो पवित्र कुछ है नहीं। गोबर के गणेश अपने यहाँ दशहरा पूजा जाता है तो गोबर से बनता है, गिरिराज जी आते हैं तो गौमय से बनते हैं। और गौमय और गोबर, बर कहते हैं श्रेष्ठ को, तो गैया से उत्पन्न सबसे श्रेष्ठ पदार्थ दूध नहीं है, गोबर है। गोबर माने श्रेष्ठ, गैया का सबसे उत्तम उत्पाद। तो उसका इतना उत्तम उपयोग इन भाइयों ने किया है। मन बहुत प्रसन्न है। आप सब इन भाइयों का प्रोत्साहन करें, और प्रोत्साहन यही है कि भरतपुर लाड़ली गौशाला के द्वारा जो गौमय के उत्पाद बनाए जा रहे हैं उसको आप स्वयं लें, दूसरों को प्रेरित करें, ताकि गोबर के द्वारा जो गोमाता का आर्थिक संकट है वो दूर हो। और ऐसा सभी गौशालाएं करें ताकि सारी गौशालाएं आत्मनिर्भर हो सकें, ऐसी प्रार्थना है। और सब भारतीय लाड़ली गौशाला भरतपुर के भाइयों को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामना है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे।